कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको ऊपर वाला वो चीज़ दे देता है और उसकी ख्वाहिशों को पूरी कर देता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को किसी दूसरे के दुख और तकलीफ और गम को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस गम की खुशी को जो है खुदा आपको भी दे दे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं कमर अली स्नो हिल्स के मोटिवेशनल स्टोरी के एक नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज एक स्टोरी जो एक आम आदमी की है और इस स्टोरी को हर एक इंसान को सुनना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आम इंसान बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ही गिने चुने जो कि अमीर हैं और जिनके पास की हो सकती है कि कमियां कम हो। स्टोरी एक आम इंसान की है, एक आम लड़के की है जो एक नौकरी करता है, एक जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको आए दिन बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ता है। कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी की जिल्लत, कभी ऑफिस में बॉस की खिचखिचाहट, कभी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वो उसके ज़रूरत पूरी ना होने की दिक्कत, दुख और तकलीफ। इस तरह की चीज़ में बंदा क्या करता है, बहुत सारे तकलीफ़ों में है, बहुत तकलीफों में और बहुत गुस्से पे है होता है। क्योंकि ऊपर वाला उसको इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो सारी खुशियाँ नहीं दे रहा है जो दूसरों को आसानी से मिल जा रहा है। एक दिन क्या होता है, वो आदमी अपने ऑफिस में किसी बात पे लड़ बैठता है अपने बॉस से, और वो जिस बात पे लड़ बैठता है वो एक बहुत ही जायज़ बात थी और वो सच्चाई के लिए लड़ता है, जिसका नतीजा होता क्या है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है, नौकरी से निकलने के बाद नौकरी छूट जाती है जब उसको और गमों का पहाड़ आ जाता है, क्योंकि उसके आए दिन बहुत सारी तकलीफें होती हैं और उसके बाद ये ऊपर से और एक नौकरी जाने की तकलीफ। बंदा घर पहुंचता है और इतनी मायूसी के साथ जाके सीधा भगवान के पास बैठ जाता है और बैठकर क्या बोलता है कि भगवान, मैं तेरे लिए हर रोज तेरे दरबार पे आके दुआएं मांगता हूँ। हे भगवान, मैं तेरी हर रोज पूजा करता हूँ। हे भगवान, मैं जैसा ईमानदार हूँ ऐसे ईमानदार हो सकता है कि कोई हो। हे भगवान, मेरे जैसा सच्चा इंसान कोई हो नहीं सकता, फिर भी तू मुझे तकलीफ दे रहा है, फिर भी मुझे गमों का पहाड़ दे रहा है और उन इंसानों को खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा है जो बेईमानी करते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। पर उनके लिए सारी खुशियाँ और मेरे लिए, मैं ईमानदार होते हुए मेरे लिए इतनी सारी तकलीफ। ये कहाँ का जुल्म है मुझ पे, मुझे नहीं पता। बस मुझे आज आपको मिलना है और आप आज मुझे मिलोगे, किसी भी तरह से मिलोगे। आप मुझे आज ख्वाब में मिलना जरूरी है, आप जैसे भी हो मिलोगे, क्योंकि अगर मैं आपका एक भक्त हूँ और बंदा हूँ तो आप मुझे आज जरूर से मिलोगे। अब बंदा क्या होता है, रात आ जाती है, रात को खाना खा के सोता है तो अचानक से देखता है ख्वाब में कि उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होके जब देखता है कि उनके पास काफ़ी सारे लोगों की लाइन लगी हुई है और सबकी परेशानी और दिक्कतें वो सुन रहे हैं, तो इसकी भी बारी आ जाती है। ये जाके बोलता है कि भगवान, ये क्या है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना सारा आपके लिए सारा हर रोज़ मैं आपके पास आके पूजा करता हूँ और मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ और मैं जब भी कोई जायज़ बात करता हूँ तो मुझे झुटकारा जाता है, मुझे ठुकरा दिया जाता है, ऐसा क्यों? और जो गलत करता है, जो बेईमानी करता है, उनके लिए कुछ नहीं, उनको खुशियाँ ही खुशियाँ, उनके लिए सारी खुशियाँ मिल रही है। भगवान, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है मुझ पे।
तो आपको न्याय करना ही पड़ेगा। मेरी ये सारी तकलीफों से मुझे छुटकारा देना ही पड़ेगा और मुझे आपको मेरी इस परेशानी का हल निकालना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं मैंने सुन लिया, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल दे देता हूं। भक्त बोलता है ये हुई ना बात। अब बात बनी कि भगवान आज मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी परेशानी का हल दे रहे हैं। तो भगवान बोले मेरे पीछे देख रहे हो बरगद का पेड़ है? तो देखता है कि हाँ, भगवान जहाँ खड़े हैं उनके पीछे एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है। बोलते हैं एक काम करो, एक पर्ची पे अपनी सारी परेशानियां लिख लो और लिख के एक पुतली बना लो, उसको लेके उस पेड़ में जाके बांध दो। ठीक है। अब ये जो था बंदा बहुत खुश, बोला कि चलो अपनी परेशानियों को उस पेड़ में जाके मैं छोड़ के आ जाऊंगा। और खुशी खुशी क्या करता है, लिखना शुरू कर देता है अपनी सारी परेशानियों को। अब लिखने के बाद पुतला बनाता है। जैसे ही निकलने लगता है तो भगवान उसको बोलते हैं पर शर्त यह है कि वहां पे जाके पेड़ पे जब भी ये पुतला बांधोगे तो आते वक्त वहां पे रखी हुई पुतले से किसी एक पुतली को लेकर आना पड़ेगा। बंदा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं। चला जाता है पुतली को बांध देने के लिए। बांधने के बाद जब पुतलियां वहां पे बंधी हुई थी देखता है तो सोचता है कि मैं किस पुतली को उठाऊं। जब एक पुतली को जाकर उठाता है तो फिर सोचता है कि अरे वाह, अगर इस पुतली को उठा रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है कि इस पुतली में क्या बंधा हुआ है। और भगवान ने तो कहा है कि एक पुतली रखना है तो फिर दूसरी पुतली को उठा के लाना है। कहीं अगर इस पुतली में लिखी होगी मेरी मौत तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, ये पुतली नहीं उठानी, मैं दूसरी पुतली को उठाता हूँ। अब दूसरी पुतली के पास जाता है, फिर सोचता है कि अगर मेरे किसी अपने की मौत लिखी होगी, नहीं, मुझे ये पुतली नहीं उठानी है। तीसरी पुतली के पास जाता है, फिर उसका सोचता है कि इस पे अगर लिखी होगी कि मेरी गरीबी, मेरी नाकामयाबी और मेरे अपनों की मेरे से दूरियां, नहीं, मुझे ये नहीं उठानी है। फिर चौथी के पास जाता है। अब उसमें जब उसको उठाने लगता है सोचता है कहीं मेरी बीवी, मेरे बच्चों को मेरे से छीनने की इसमें कुछ तो तकलीफ नहीं लिखी होगी। ये सारी चीजें सोचता है। सोचने के बाद फिर सोचता है कि मैं किस संकट में पड़ गया, किस धर्म संकट में पड़ गया। मैं तो अपनी परेशानियों को यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब मैं किस परेशानी को यहाँ से लेके जाऊं? और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे किस परेशानी को यहाँ से लेना है और इसमें क्या है, और वो परेशानी मेरे लिए छोटी है बड़ी है नहीं पता। इससे तो बेहतर यह है कि मैं अपने परेशानी को जानता हूं और उस परेशानी को अगर हो तो मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि उस परेशानी का मुझे रीजन पता है। भगवान से जाके विनती करता है, घुटनों पे आ जाता है, बोलता है भगवान माफ कीजिए, मैं किसी और की परेशानियों को नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता है कि उस पे क्या है। मैं अपने परेशानियों से लड़ सकता हूँ, अब मैं लड़ लूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि उसमें कितना परेशानी लिखा हुआ है। अब उस परेशानी को लेकर मैं और परेशान नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी बड़े परेशानी में पड़ जाऊँ, इसीलिए मेरे साथ जो परेशानी है उस परेशानी से मैं लड़ूंगा। अब लड़ के उसी से ही अपनी जीत हासिल करूंगा। भगवान बोलते हैं चलो, मुझे यही सिखाना था कि इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, सिर्फ आप परेशान नहीं हो। और आपको यह भी पता नहीं है कि आपकी जो परेशानी है वो दुनिया में जितनी भी परेशानी है उस परेशानियों में से बड़ी है या छोटी है। हो सकता है कि आपसे भी बड़ी परेशानी है, लेकिन आप उसको अपने आप लड़ के उसका जो है सॉल्यूशन निकालना है। जाओ, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। और बंदे की नींद टूट जाती है तो बंदा समझ लेता है कि मुझे क्या बताना चाह रहे थे भगवान। भगवान का कहा हुआ इसको समझ में आ गया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये था कि आप ये मत सोचो कि आपकी जो परेशानी है सबसे बड़ी परेशानी है, बल्कि आप उस परेशानी पे ध्यान देने के बजाय आप अगर उस परेशानी से निकलने के रास्ते पे अगर ध्यान दोगे तो
आसानी से निकल सकते हो। और किसी भी परेशानी को बड़ा मत समझो, क्योंकि आपको ही पता नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां दुनिया में हैं। आपकी परेशानी उतनी बड़ी नहीं है शायद, इसीलिए आप अपने परेशानी से लड़ना सीखो और देखना जरूर से आप उस परेशानी से जीत हासिल कर लोगे और अपनी कामयाबी को हासिल कर लोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी और कहानी का मकसद भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों की जरूरत जो है वो हमें लाइक करने की, शेयर करने की हमारे स्टोरी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि हमें मोटिवेट करने की ये एक बहुत बड़ी जरिया है। और आप हमें जितना मोटिवेट करेंगे, हम आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आएंगे। हो सकता है कि हमारी जो स्टोरी है वो किसी के लिए खुशी का पैगाम हो, किसी के लिए अपने परेशानी का हल हो, रास्ता हो। तो ज़रूर से इन स्टोरियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी स्टोरियां हैं वो सारी स्टोरी सबके लिए जायज़ है, सबके लिए अच्छा है। तो इस एक बेहतरीन मैसेज के साथ हम आज इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए अच्छे और बहुत नेक वीडियो में, जिसका मकसद हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सब्बा खैर।